हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजू स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपके सामने अक्सर एक टर्म आ ही जाता है और यह टर्म है क्लास। तो आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में क्लॉजेज क्या होते हैं। क्लॉजेज को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। रंजन सेज डैट किशन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला, रंजन सेज, इसमें रंजन सब्जेक्ट तथा सेज वर्ब है, अर्थात सेंटेंस के इस पार्ट में सब्जेक्ट तथा वर्ब या प्रेडिकेट दोनों ही हैं। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। डैट किशन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस के इस दूसरे पार्ट में डैट तो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, परंतु इसके बाद किशन सब्जेक्ट है तथा इज वर्ब है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इज हिज बेस्ट फ्रेंड इस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट है। क्योंकि सेंटेंस में जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट भी शुरू हो जाता है, अर्थात सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी सब्जेक्ट और वर्ब या प्रेडिकेट दोनों ही हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं और दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है। यदि हम ग्रामर की भाषा में बात करें तो इस सेंटेंस के ये जो दो पार्ट हैं वे दो क्लॉजेज हैं, अर्थात यह सेंटेंस दो क्लॉजेज से फॉर्म हुआ है। हिंदी में हम कहते हैं कि एक वाक्य के अंदर दो उपवाक्य हैं। तो दोस्तों, क्लॉज का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके डेफिनेशन पर आते हैं। यदि इसी सेंटेंस की बात करें, रंजन सेज डैट हरी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो इस सेंटेंस के दोनों पार्ट में सब्जेक्ट तथा वर्ब है। जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ एक कंप्लीट सेंस मिलता है, अर्थात इस सेंटेंस के दोनों पार्ट कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। अब दूसरी बात, इस सेंटेंस का पहला क्लॉज रंजन सेज में सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों है तथा यह कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, परंतु यह केवल सेंटेंस का एक भाग है। यही बात सेंटेंस के दूसरे क्लॉज दैट किशन इज हिज बेस्ट फ्रेंड पर भी लागू होती है। अतः एक क्लॉज किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों होते हैं तथा जो कंप्लीट सेंस भी देता है। Thus we can see that a clause is a group of words that gives complete sense with its subject and verb or predicate and forms the part of a sentence. तो आइए क्लॉजेज के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दे केम हियर बिकॉज दे वांटेड टू रीड। इस सेंटेंस में पहला क्लॉज है दे केम हियर और दूसरा क्लॉज है बिकॉज दे वांटेड टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में पहला क्लॉज है यू विल पास और दूसरा क्लॉज है इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसमें पहला क्लॉज गॉड मेड द कंट्री है और दूसरा क्लॉज एंड मैन मेड द टाउन है। अगला सेंटेंस,
द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस में पहला क्लॉज है द बॉय इज माई ब्रदर और दूसरा क्लॉज है हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। इस सेंटेंस के क्लॉजेस पर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मोदी जी इज वेलकम्ड वेयर एवर ही गोज। इस सेंटेंस का पहला क्लॉज है मोदी जी इज वेलकम्ड और दूसरा क्लॉज है वेयर एवर ही गोज। दोस्तों, अब कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आपको इनमें क्लॉजेस को कमेंट करके बतलाना है। फर्स्ट, I told him that the sun sets in the west. Second, if water reaches at 100 degrees Celsius, it boils. Third, she worked hard so that she might pass. Fourth, I reached the station when the train was about to start. Fifth, they came when it was midnight. तो दोस्तों, यह तो क्लॉज के डेफिनेशन तथा एग्जाम्पल्स को हमने समझा है और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अभी हमें क्लॉज के टाइप्स को भी पढ़ना है। क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तथा एडवर्ब क्लॉज। इन सभी को हम सेपरेट वीडियोज़ में कवर करेंगे। Thanks for watching this video.